नमस्कार। नव वर्ष की मंगल कामनाओं के साथ बिहार तक में आपका स्वागत है। देखिए, नई शुरुआत है, नया साल है, तो बहुत कुछ नया होने वाला है इस साल बिहार में। और ख़ास तौर पर राजनीति में क्या गुल खिलने वाले हैं इस बार 2026 में, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि 2025 का जो रिजल्ट है एनडीए के पक्ष में, उसका बहुत सारे वादे जो हैं वो 26 में पूरे करने हैं सरकार को। तो इसको लेकर भी भारी दबाव में है सरकार। लेकिन असली जो मतलब राजनीतिक के तौर पर जो गुल खिलना शुरू होगा वो आज से 14 दिन के बाद, यानी कि मकर संक्रांति के बाद बहुत सारी चीज़ें जो हैं राजनीति में आपको तैरते हुए दिखाई दे सकती हैं। सबसे पहले तो मंत्रिमंडल का विस्तार ही है। और मंत्रिमंडल विस्तार में कौन कौन चेहरे होंगे, सबके नाम आ चुके हैं। अब देखिए, आखिरी फैसला तो मुख्यमंत्री को करना होता है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे विधायक आस लगा कर बैठे हैं। चूँकि विधायकों की संख्या बहुत ज़्यादा है, 202 हैं, और उसमें से 10 लोगों को बनाया जाएगा विधायकों को। तो कौन होंगे वो खुश नसीब, ये देखिए। हालांकि मीडिया में तो इसकी चर्चा हो चुकी है कौन कौन लोग आ सकते हैं, लेकिन आखिरी फैसला तो मुख्यमंत्री को ही करना है। राज्यसभा का भी चुनाव है इस बार 5 सीटों पर, और जिस प्रकार की बम्पर जीत मिली है एनडीए को, तो पांचों के पांचों सीट अपने झोली में रखने के फिराक में एनडीए की जो पार्टियां हैं वो रहेंगी, जिसमें से मान के चलिए कि 2 जेडीयू, 2 बीजेपी, 1 एलजेपी को भी जा सकता है। हालांकि कमिटमेंट तो और के लिए भी है, उपेंद्र कुशवाहा भी हैं इसमें, तो वो देखिए क्या होता है। लेकिन एक बात की चर्चा ज़बरदस्त है कि क्या बिहार में नेतृत्व परिवर्तन भी होगा 2026 में। देखिए, ग्रह दशा जो लोग बताते हैं, पंडित लोग, उसमें है कि ये सूर्य का साल है ये, और इसमें जो है नेतृत्व का परिवर्तन, मतलब ये स्पेसिफिक नहीं कहा गया है कि बिहार में ही, लेकिन नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है। अब चूंकि बिहार में चर्चा इस बात को लेकर इसलिए हो रही है क्योंकि पिछले 20 वर्षों से मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार हैं, और उनका जो रिकॉर्ड रहा है, जिस प्रकार से वो काम करते रहे हैं, जो कार्यशैली रही है, उसमें अब काफ़ी बदलाव भी आ चुका है। हालांकि वो लगातार काम में बने रहते हैं। आप देखेंगे कि रोज़ कहीं ना कहीं उनका कार्यक्रम होता है, कोई निरीक्षण होता है, कोई बैठक होती है, इन्वॉल्व रहते हैं हर एक काम में। लेकिन वो अंदाज नहीं है जो पहले हुआ करता था, और लोगों को लगता है कि, और कुछ इस तरह की बातें भी हो जाती हैं बीच बीच में, जिसको लेकर चर्चाएं तेज हो जाती हैं कि क्या नेतृत्व परिवर्तन होगा। नेतृत्व परिवर्तन होगा तो कौन बनेगा। इसी बीच में इसी से जुड़ा हुआ मामला है उनके बेटे निशांत कुमार के राजनीति में एंट्री करने का, तो वो भी इस साल संभावना जताई जा रही है उसकी भी। बहुत सारी चीज़ें होने वाली है। राजनीति तो ऐसी चीज़ है कि उसमें तो घटनाक्रम जब तक नहीं होगा, राजनीति स्थिर नहीं हो सकती है, हमेशा चलयमान होती है। अब कोई देखते हैं कि कोई इसके करीब आ रहा है। अब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को देखिए, अच्छे भले 4 विधायक थे और 3 विधायक अलग राग अलाप पर आए हैं। अब उनका कहना है कि हम एकजुट हैं। अरे भाई, तो एकजुट हैं तो एकजुट तो हैं ही, अलग कहाँ हैं आप। अब उनका संदेश क्या है वो भी स्पष्ट हो जाएगा। माझी को देखिए, माझी जी भी अपना बीच बीच में तेवर दिखाते रहते हैं।
तो राजनीति तो चलायमान है, वो चलती रहेगी। दूसरी तरफ महागठबंधन की भी बात कर लें तो महागठबंधन में भी बड़ा उथल पुथल होने वाला है भाई। जिस प्रकार का खराब रिजल्ट इन्होंने दिया है भाई साहब, मतलब कोई सोचा नहीं था कि इतना बुरा परफॉर्मेंस होगा महागठबंधन का। आरजेडी का भी वही हाल रहा। कांग्रेस को तो मानकर चला जा रहा था कि वो गड़बड़ होगा, लेकिन लेफ्ट पार्टियां जो कि आरजेडी के सहारे पिछले 2 चुनाव से बड़ा अच्छा प्रदर्शन कर रही थी, खासतौर पर माले, और देखिए इस बार क्या हालत हो गई। वो भी सोचने लग गया कि भाई क्या हो गया, कहाँ किसकी नज़र लग गई हमें। कांग्रेस तो कह रही है कि भैया अब तो हम आरजेडी के साथ नहीं चल सकते। अरे चल के भी क्या कर लिए आप, चले भी तो वही हालत रही। अब कांग्रेस के बारे में आप सोचिए, मतलब 1998 से कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन है। अब बीच में ऐसा सैकड़ों बार हुआ होगा कि कांग्रेस के नेता बोलते हैं कि हमको अकेले चलना चाहिए, कांग्रेस को अपने बलबूते पर खड़ा होना चाहिए। अरे भाई 26, 27, 28 साल में अगर शुरू में सोचे रहते तो अब तो खड़े हो गए रहते, लेकिन अभी सोच ही रहे हो, बोल ही रहे हो, तो क्या होगा उससे। 2000 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस ने अलग लड़ा था और अच्छी खासी सफलता आई थी, लेकिन बाद में क्या हुआ कि सरकार बनाने की बारी आई तो आरजेडी के साथ मिल लिए, वहीं से इसकी शुरुआत हुई। आपके ग्राफ तो गिरना खैर 90 से शुरू हो गया था, लेकिन उसके बाद से लोगों ने विश्वास करना छोड़ दिया। तो आप अलग भी रहेंगे तो काफ़ी विश्वास पैदा करना पड़ेगा। हालांकि प्रशांत किशोर की भी चर्चा है, वो भी प्रियंका गांधी से मिले हैं कि भाई बिहार का बागडोर मिल जाए उनको कांग्रेस का, तो उसको ठोक ठठा के कुछ ठीक करें, चलने लायक बनाएं। अब देखिए क्या होता है, लेकिन चुनाव तो कोई आम चुनाव तो है नहीं। राज्यसभा का चुनाव हो सकता है, विधान परिषद का चुनाव है, साल के आखिर में फिर नगर निकाय और नगर पंचायत का, मतलब पंचायत स्तर का चुनाव है। तो बिहार में अब जो देखिए 2026 का इतनी सारी घटनाएं इसमें होने वाली है, तो जाहिर तौर पर राजनीति का एक रंग जो है बिहार का, वो तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। साथ में बहुत सारी योजनाएं, परियोजनाएं इस साल पूरे होने वाले हैं, उस पर भी नज़र रहेगी। तो कुल मिलाकर 26 का साल जो है, 2026 का साल बिहार के लिए नई सौगात लेकर आएगा। आपके लिए भी हम शुभकामना व्यक्त करते हैं, बधाई देते हैं नए साल के अवसर पर कि सब जिस तरह बिहार समृद्ध बन रहा है, आम जनता भी समृद्ध बने। और सबसे बड़ी बात कि 10-10 हज़ार रुपये जो दिए गए हैं उनका क्या हुआ, कितने लोगों ने उसको बढ़ाया, जिसको 2 लाख रुपया मिले, ये सब भी देखना होगा। तो बहुत कुछ होने वाला है 2026 में, आप देखते रहिए बिहार तक। लेकिन आज दीजिए इजाज़त, नए वर्ष की शुभकामनाओं के साथ, नमस्कार।